वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, बाप दादा ने कहा, बच्चे आपका श्रेष्ठ परिवार है, सेवाधारी परिवार है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सरोजिनी माता अपने अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुना रही हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी सरोजिनी माता, आपको ईश्वरीय ज्ञान में आए 29 साल हो गए हैं। परिवार में आपके पति, पुत्र और पुत्री भी ज्ञान में चलते हैं। आपकी पुत्री ब्रह्मा कुमारी अस्मिता बहन समर्पित होकर कोलकाता सेवा केंद्र में ईश्वरीय सेवारत है। आप गीत और संगीत द्वारा ईश्वरीय सेवा करती है। आप रेडियो सिंगर भी है, संगीत शिक्षिका भी। आप स्पार्क में भी अपनी सेवाएं देती है और पुणे में गीता पाठशाला भी चलाती है। इस ईश्वरीय ज्ञान योग के मार्ग में ऐसी माताएं भी हैं जिनको पति और बच्चों से संपूर्ण सहयोग मिला है और मिल रहा है। वे सब मिलकर अपने अपने तरीके से ईश्वरीय सेवा, समाज सेवा कर रहे हैं। उनमें से एक माता अपनी विशेष कला गीत और संगीत द्वारा ईश्वरीय सेवा कर रही है, जिनका नाम है ब्रह्मा कुमारी सरोजिनी माता, पुणे, महाराष्ट्र। जिनका अलौकिक अनुभव इस प्रकार है। सबसे पहले हमारे घर में मेरे पति ज्ञान में आए। वे ही मुझे ज्ञान में ले आए। सन 1977 की बात है। हम चंडीगढ़ में थे। मेरे पति अनुरूप मराठे पंजाब सरकार के नगर योजना विभाग अर्थात टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में अधिकारी थे। वे ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आयोजित मेला देखने गए। उसके बाद राजयोग शिविर अटेंड किया। ज्ञान का पहला पाठ सुनते ही उनको निश्चय हुआ कि यही सच्चा ज्ञान है। वे रोज जाने लगे। उनमें बहुत परिवर्तन आने लगा। ये कहाँ जाते हैं, वहाँ क्या सुनकर आते हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उनमें जो परिवर्तन आ रहा था उसको देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था, साथ साथ डर भी लग रहा था, क्योंकि वे सुबह 3:30 बजे नहाकर योग में बैठते थे, शांत रहते थे, साथ साथ चुस्त रहते थे। हर कार्य में मुझे बहुत सहयोग देने लगे थे। पहले वे देर से उठते थे। घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। जब से वे इस ज्ञान में चलने लगे तो जल्दी उठने लगे। घर के कार्यों में हाथ बटाने लगे। कई बातों में मुझसे राय पूछने लगे। मेरी बातों को मान्यता भी देने लगे। इनका यह परिवर्तन देखकर मेरे मन में आया कि मैं भी जाकर देखूं तो सही कि ये कहाँ जाते हैं, क्या सीखते हैं। थोड़े दिनों के बाद मुझे फुर्सत मिली तो सेंटर पर जाने के लिए विचार करने लगी। उन्हीं दिनों पुणे से मेरी कुछ सहेली आई थी। उनको मैंने कहा, मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वहाँ तुमको बिल्कुल नहीं जाना है। अगर वहाँ जाओगी तो तुम सन्यासीन बन जाओगी और फिर बच्चों की क्या गति होगी। एक दिन मेरे पति के एक दोस्त घर पर आए। उन्होंने पूछा, भाई साहब कहाँ गए हैं? मैंने कहा, ज्ञान योग का अभ्यास करने गए हैं। उन्होंने पूछा, कहाँ? क्या उन सफेद वस्त्रधारियों के पास? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, फिर तो भाई साहब गए काम से। उन लोगों की बातें सुनकर मुझे घबराहट भी हुई और डर भी लगने लगा। इन घटनाओं के कुछ दिनों के बाद पति मुझे सेंटर पर ले गए। मैंने 3 दिन तक ही ज्ञान सुना। चौथे दिन मुझे पुणे जाना था। कुछ दिनों के बाद मैं वापस चंडीगढ़ गई, फिर कोर्स पूरा किया। ईश्वरीय ज्ञान को स्वीकार करने में मुझे दुविधा होने लगी, क्योंकि दिमाग में जो द्वैत और अद्वैत का ज्ञान भरा हुआ था उसको हटाने में थोड़ी देर लगी। 1 महीने तक टीचर बहन ने मुझे ज्ञान की सविस्तार समझ दी। कुछ दिनों के बाद टीचर बहन ने मुझे एक गीत दिया और कहा कि बाबा के कमरे में जाकर बैठो और इस गीत की तर्ज तैयार करो। वो गीत था, शिव बाबा जब से हम आपकी याद में खो गए। बाबा के कमरे में बाबा को देखते देखते उस गीत की तर्ज तैयार की। धीरे धीरे मुझे ज्ञान योग में अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे। माताजी से प्रश्न पूछा, आपको इस ज्ञान में निश्चय कैसे हुआ? माताजी ने उत्तर में कहा, भक्ति करते समय जब मैं आंख बंद करती थी तो सूर्य जैसा रूप मेरे सामने आता था। इसीलिए थोड़ा थोड़ा अनुभव होता था कि भगवान निराकार है। 7 दिनों के कोर्स में मुझे ज्ञान तो प्राप्त हुआ, लेकिन परमात्मा के अवतरण पर निश्चय नहीं हुआ था। जैसे जैसे मैं बाबा के महावाक्य सुनती गई, योग करती गई, तैसे तैसे निश्चय होता गया।
फिर तो योग में मुझे बहुत अनुभव होने लगे। योग में ही बाबा से बातचीत करने लगी। माताजी से प्रश्न पूछा, ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आपको क्या अच्छा लगा? माताजी ने कहा, मुरलियों में जो स्वर्ग का वर्णन आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बचपन का मेरा यह सपना था कि सारी दुनिया सुखी हो, शांति संपन्न हो, सदा बहार हो, हमेशा गीत संगीत हो। स्वर्ग के वर्णन से मुझे इसीलिए खुशी होती थी कि सारा विश्व स्वर्ग बनेगा। उस स्वर्ग में मैं भी जाऊंगी। जिस कृष्ण के भजन और गीत गाती थी, वैकुंठ में उसके साथ मैं गा भी सकती हूँ, राज भी कर सकती हूँ। मन खुशी से नाच उठता था। ऐसा लगता था कि मेरे पाँव धरती पर नहीं हैं। सन 1961 में जब भारत और चीन के बीच लड़ाई चल रही थी, उस समय मैं पंजाब में थी। मुझे बहुत दुख होता था कि ये देश आपस में क्यों लड़ रहे हैं। लड़ाई से कितना नुकसान होता है, कितनी जन हानि, प्राण हानि, धन हानि, स्त्रियों की मान हानि होती है, कितनी महिलाएं विधवा हो जाती है, कितने बच्चे अनाथ और बूढ़े बेसहारा हो जाते हैं, कितना खून बहता है। इससे किसको क्या लाभ होता है? ये क्यों आपस में लड़ते हैं? मैं कैसे इनको लड़ने से बचाऊं? मेरी कौन सुनता है? मैं तो एक अबला नारी हूँ। इस तरह के विचार और निराशा मन में आती थी। जब ईश्वरीय ज्ञान मिला तो बाबा से सुना, बच्ची, नारी ही स्वर्ग का द्वार है। तुम ज्ञानी योगी माताएं ही शिव शक्ति भारत माताएं हो। तुमसे ही सारे विश्व का कल्याण होना है। उठो, खड़े हो जाओ, जग को जगाओ, शिव का संदेश विश्व में फैलाओ। मुझे बहुत खुशी हुई कि जिन नारियों को समाज ने केवल घर की 4 दीवारों में बांध कर रखा था, उन्हें भगवान कहता है, उठो, जगत माता, जगत कल्याणी बनो, विश्व परिवर्तन के परमात्मा कर्तव्य में सहयोगी बनो, योगी बनो और बनाओ, पवित्र बनो और बनाओ। मुझे आभास होने लगा कि वह मुझे ही कह रहा है, मुझे अपने कर्तव्य में मददगार बनाना चाहता है। शुरू में मुझे यह ज्ञान स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता था। इसका कारण मुझे बाद में समझ में आया। जब तक हम ईश्वरीय जीवन के 4 नियम, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा शुद्ध अन्न, तीसरा दैवी गुण और चौथा सत्संग का पालन नहीं करते, तब तक न ज्ञान अच्छी तरह समझ में आता है, न बुद्धि में बैठता है और न योग लगता है। जब मैं इन 4 नियमों का अनुसरण करने लगी तो मुझे ईश्वरीय ज्ञान और योग में आनंद की अनुभूति होने लगी। बुद्धि का कपाट खुलने लगा, ज्ञान की गहरी बातें समझ में आने लगी। मैं यह बात इसलिए कह रही हूँ कि जब कोई माता ज्ञान में नई आती है तो उसको ज्ञान जल्दी से समझ नहीं आता। कारण यह है कि हम जिस समाज में रहते हैं उसके नियम और मर्यादाओं में तथा ईश्वरीय जीवन के नियम और मर्यादाओं में दिन रात का अंतर है। परंतु ईश्वरीय नियमों को अपनाने में डरना नहीं चाहिए। किसी भी नई रीति नीति को अमल में लाना है तो पहले बहुत विरोध का सामना करना ही पड़ता है। ईश्वरीय नियमों का पालन करने वाले निर्भय और निश्चय बुद्धि है तो परिवार और समाज का विरोध ज्यादा समय टिक नहीं सकता। वे आपको मानेंगे जरूर। नियमों की पालना से हमें फायदे ही फायदे हैं। आगे माताजी से प्रश्न पूछा, बाप दादा से मिलते समय आपको कोई वरदान मिला है? तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली कड़ी में। ओम शांति।